दोस्तों, कजरी तीज पर ज़्यादातर लोग महिलाएं जो हैं वो सोचती हैं कि हम अगर एक बार व्रत कर लें तो दोबारा करना पड़ेगा हमें या हर साल करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है और आप लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उनका नाम है। गुप्ता जब नाम से ही पता है कि वो भोलेनाथ है तो अपने भक्तों का बुरा कभी नहीं कर सकते। अगर आप पूजा भी करती हैं तो उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको व्रत से मिलेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आप कर सकती हैं तो इसे कर सकती हैं और इसकी कोई अलग से विधि नहीं है। जैसे आप करवा चौथ का व्रत करती हैं वैसे ही कर सकते हैं। इसमें बस ये है कि आप फलाहार कर सकती हैं, लेकिन जल आपको एक बार ही ग्रहण करना होगा। और वही जैसे आप करवा चौथ पे श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार, ये देखिए ऐसे, तो आपको ये सारी चीज़ें ले लेनी है। और पूजा आपको करनी कैसे है? सर्वप्रथम आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र हो आपके पास तो नए वस्त्र, साड़ी जो भी है आपके पास, सूट साड़ी लहंगा, आपको 2 रंग पहनने हैं, या तो पीला या फिर लाल। ठीक है। अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है तो आप जो आपकी साड़ी है उसको धोकर पहन सकते हैं। फिर आपको पहले दिन आपको मेहंदी वगैरह लगा लेनी है इसमें, और सुबह स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करके आपको लाल आसन पर बैठ जाना है। और भोलेनाथ के जैसे आप पूजा करते हैं प्रतिदिन कि पहले जल चढ़ाते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, जो भी आपके पास मिठाई है उससे भोग लगाते हैं, प्रसाद वगैरह रखते हैं तो वो रख लीजिए। और फिर आप ऐसे ही 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती के लिए रख लीजिए। वो आप माँ के सामने रख के कहिए कि माँ, ये सामान मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, तो आप जैसे आपका सुहाग सदा अमर रहा ऐसे मेरा भी सुहाग अमर रहे और मैं सदा सुहागन रहूँ। आपकी जोड़ी की तरह हमारी जोड़ी बनी रहे। फिर आपको क्या करना है कि जैसे आप कथा सुनते हैं, पूजा वगैरह आपने कर ली, भोग वगैरह लगा दिया, दिया वगैरह लगा लिया आपने, और एक लोटे में जल जो आपने पूजा के लिए रखा है, ऐसे ही आप दीपक जलाएंगे माँ के सामने और शिव भोलेनाथ के सामने। इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है। और जो आपने जल लिया है और जो अक्षत लिए हैं, अक्षत मीन्स चावल, वो चावल के दाने आप हथेली पे रख लीजिए और फिर कथा शुरू कीजिए। पहले आप कथा करेंगे गणेश जी की, उसके बाद इस व्रत की, हरियाली तीज यानी कि कजरी तीज। और कजरी तीज क्यों शुरू हुई और कब शुरू हुई? ये माता पार्वती जो हैं उनके जो जन्म हुआ था वो इसी दिन हुआ था। भाद्रपद की जो तृतीया है, अमावस के बाद जो तीसरा दिन होता है उसको तीज बोलते हैं, तो उसको माता प्रकट हुई थी, यानी कि जन्म हुआ था माँ का। और विवाह भोलेनाथ के साथ भी इसी दिन हुआ था। और हरियाली तीज, इसका अर्थ है कि हरण। तीज वाले दिन माता पार्वती की सहेली ने माता पार्वती का हरण कर लिया था और महादेव जी के पास ले गई थी, जहाँ तपस्या की इन्होंने शिव भोलेनाथ को पाने के लिए, और फिर उनका विवाह हो गया था। इससे पहले इनके पिता ने इनका विवाह विष्णु भगवान से कराने के लिए तय कर दिया था, लेकिन माँ पार्वती नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह विष्णु जी के साथ हो, क्योंकि ये शिव भोलेनाथ से ही विवाह करना चाहती थी। तो इस कथा में यही है कि भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और तब से ही इस व्रत को महिलाएं करती हैं। इस व्रत के करने से और कथा के श्रवण करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप कथा सुने
उसके बाद फिर जो जल है लोटे में, उसका सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप वापस आए, अपने बड़ों से, सास ननद जो भी हैं आपकी जेठानी, उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें उनसे। और फिर आप पहले अर्घ्य देने के बाद पहले आपको इधर पूजा के स्थान पर ही आना है और पहले शिव परिवार को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है। इससे आपका जो व्रत है वो सफल होता है। और पहले ही आप मन में कामना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे माता गौरी, हे माता पार्वती, आप हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपका व्रत पूर्ण कर सकें। इससे होता क्या है कि आप पूरा दिन फ्रेश रहती हैं, ताज़ा रहती हैं और आपको जो कमज़ोरी महसूस होती है वो भी नहीं होती। एक अलग ही जो शक्ति का एहसास होता है ना, वो होता है। तो जो भी लोग बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो विधि है इसकी वो बहुत ही सिंपल है, तो आप करें इसे ज़रूर। और अगर आप परिवार में खुश रहना चाहते हैं, जैसे शिव पार्वती का परिवार है ऐसे, तो आप रोज़ाना इनकी पूजा करें और फिर देखें चमत्कार। तो बीच में मैंने कहा था कि कई लोग बोलते हैं कि हम जो व्रत रखते हैं कि अगर हमने एक बार व्रत कर लिया तो हमें दोबारा भी करना पड़ेगा या हर साल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका पहला व्रत है वो पहला कर सकती हैं, उसके बाद आप पूजा कीजिए हर साल। ऐसा कोई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आपने एक बार व्रत कर लिया तो आप इतनी बार व्रत करेंगे या हर बार व्रत करेंगे। अगर कोई कहता है ऐसा तो आप उससे कहिए कि कहाँ है, आप बताइए हमें किस ग्रंथ में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है ऐसा। या बोलते हैं कि भोलेनाथ नाराज़ हो जाएंगे और ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। आप बताइए कि भगवान अपने भक्तों का कैसे बुरा कर सकते हैं। तो किसी की बातों में मत आइए। आप अपना व्रत कर सकते हैं तो व्रत करिए, वरना पूजा करिए, आपको फल उतना ही मिलना है। लेकिन पूजा अपनी पूरी श्रद्धा से करिए, क्योंकि भोलेनाथ जो है ना, वो श्रद्धा में विश्वास रखते हैं। अगर आप उनको श्रद्धा से एक बेलपत्र भी अर्पित करते हैं ना, तो भी वो आपको दर्शन दे सकते हैं। अगर पूरे सच्चे मन से अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो। जय भोलेनाथ, जय माता गौरी। बस मैं इतना ही बोलूँगी। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता गौरी की।